जय श्री राम। भाई और दोस्तों, पिछली वीडियो के आगे की कथा, पिछली राम कथा की वीडियो में हमने आपको कथा बताई किस प्रकार मेघनाथ का वध किया लक्ष्मण जी ने, और सलोचना ने भगवान के शिविर में आकर अपने पति का शीश मांगा और किस प्रकार वो सती हुई। अब उससे आगे की कथा कहते हैं। अगले दिन रावण बहुत दुखी मन से बैठा है। उसके सारे पुत्र समाप्त हो चुके हैं, भाई भी कुंभकर्ण भी समाप्त हो चुका है। अब वो विचार करता है कि अब मेरा कौन बचा है, मेरा कौन मेरा सहायक है जो आज के युद्ध में जाए। तब उसके मंत्री याद दिलाते हैं कि रावण जी महाराज, आपके एक पुत्र पाताल में भी राज करते हैं, उनका नाम अहिरावण है, आप उनको बुलाइए, वो बड़े मायावी हैं और बलशाली भी हैं। रावण संदेशा भेजता है। अहिरावण तुरंत आता है और आकर कहता है, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं आज ही जाकर उन दोनों तपस्वियों का हरण कर लेता हूँ और उनकी बलि कर दूंगा। अहिरावण ऐसी माया फैलाता है कि सबको अचेत करके और राम लक्ष्मण को उठा कर ले जाता है और पाताल में लेकर चला जाता है। जब सबकी मूर्छा टूटती है, सब भगवान को ढूंढते हैं, राम और लक्ष्मण नहीं मिलते हैं। सारी सेना, नायक और सेना बहुत दुखी होती है कि मेरे हमारे प्रभु कहाँ चले गए। अब जामन जी कहते हैं, हनुमान जी ये आपकी जिम्मेवारी, आप ढूंढो, प्रभु को ढूंढ कर लाओ। हनुमान जी मन में विचार करते हैं। इधर विभीषण के जो जासूस हैं, जो गुप्तचर हैं, वो सूचना देते हैं कि रावण ने रावण को बुलाया था और हो ना हो अहिरावण ही पाताल में लेकर गया है। हनुमान जी सीधे पाताल लोक जाते हैं और पाताल लोक में जाकर जैसे ही पाताल की नगरी में प्रवेश करना चाहते हैं तो द्वार पर हनुमान जी देखते हैं उनके जैसा ही एक मानव के रूप वाला पहरेदारी कर रहा है, रक्षक है, द्वारपाल है। वो कहता है मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो भाई आप कौन हो? हनुमान जी कहते हैं मैं राम का दूत हूँ। लेकिन हनुमान जी उससे पूछते तुम कौन हो, तुम भी मेरे जैसे दिखते हो। कि आप हनुमान हैं? तो पिताजी प्रणाम। इनके पिताजी कि मैंने तो शादी ही नहीं की, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। कि मेरी माता ने बताया था। क्या बताया था? तुम मेरे पुत्र किस प्रकार से हुए जब मैंने शादी ही नहीं की? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। तो मेरी माता ने, वो रक्षक कहता है उसका नाम मकरध्वज है, वो रक्षक मकरध्वज कहता है कि पिताजी मेरे माँ ने मुझे बताया था कि जब आप लंका जलाने आए थे, मेरी माँ राक्षसनी समुद्र के अंदर थी और जब आपने पूछ बुझाई तब आपका पसीना टपक कर उसके मुख में चला गया, उसी से मैं पैदा हुआ हूँ। इस प्रकार मैं आपका ओजस पुत्र हूँ, तो मुझे अंदर जाने दे। नहीं नहीं, मैं अपने राजा के अब आज्ञा की अवज्ञा नहीं कर सकता, उसने कहा है कि किसी को भी अंदर ना आने दे। हनुमान जी कहते हैं देखो तुम मेरे पुत्र हो, मुझे जाने दो। बोले नहीं, आप मेरे से युद्ध किए बिना नहीं जा सकते। तब हनुमान जी उसके साथ युद्ध करते हैं और उसे परास्त कर कर उसको बांध कर डाल देते हैं और अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो बहुत छुपते छुपाते हुए देखते हैं, पता करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि देवी का मंदिर है और उसमें ही राम और लक्ष्मण को रखा गया है उसके आसपास। और रात के 12 बजे राम लक्ष्मण की बलि वो अहिरावण देने वाला है। अब हनुमान जी छोटा सा रूप बनाकर और देवी की प्रतिमा की जगह बैठ जाते हैं। अहिरावण जैसे ही भगवान राम लक्ष्मण की बलि चढ़ाने के लिए रात्रि के 12 बजे आता है, उसी समय हनुमान जी प्रकट होकर और अहिरावण का वध कर देते हैं और भगवान राम और लक्ष्मण को वापस ले आते हैं। बोल हनुमान लाल की जय। और हनुमान जी मकरध्वज को
उस पाताल नगरी का राजा बना देते हैं कि आज से तुम राज करो। इस प्रकार रामादल में हर्ष उल्लास हो जाता है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। भाइयों और दोस्तों, हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को @राम के संग AK गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। आगे की कथा कल फिर हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम। होली की व्यस्तता की वजह से बीच में 2-3 दिन राम कथा नहीं हुई है, बाकी तो निरंतर राम कथा हम करते हैं। रोज ही प्रभु की जितनी जैसी इच्छा होती है, प्रभु की इच्छा के अनुसार हमारी भी इच्छा, प्रभु की इच्छा से ही हमारी इच्छा बनती है और हम उनके लिए कथा करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।